आ गई। वेलकम होम शर्जीना। और फिर शुरू हो जाएगी इसकी मम्मी कहाँ चली गई थी, बिना बताए चली गई थी, यार ये था वो था, मुझे तो यही लग रहा है मैं तो पक गया इन दोनों। पहले वही आई। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? गई तो बहुत अकड़ के थी, जैसे वापस ही नहीं आओगी जब तक हम सब मिलकर मनाने नहीं जाएंगे। मैं लेकर आया हूँ शर्जीना, मना मेरे साथ आइए। गुड। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। आगे वापस मैं हार गई यहाँ। कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 17। यार बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप लोग कह रहे थे कि पिछले एपिसोड में आपका मूड खराब हो गया। हाथ का मिला कितने डेला ना कर देंगे। नहीं, बांध के रख ले अपने। हाँ, बोल। आप लोग कह रहे थे मेरा हाथ साफ कर रहा है क्या? बुलवा दिया, क्या बोल रहा? हाँ, आप लोग कह रहे थे कि पिछले एपिसोड में आप लोगों का मूड खराब हो गया था। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे एपिसोड में, इस वजह से थोड़ा लग रहा होगा। बाकी हम जेन्युइन रिएक्शन देते हैं अपने, जैसा कि आप देख सकते हो। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों के साथ ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। उन लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप दोबारा ड्रामा देख रहे हो हमारे साथ और हमारे रिएक्शन पसंद कर रहे हो। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और रिसेंटली मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और फटाफट 2000 भी करा दो। तू भी कुछ बोल ले। जिस हिसाब से बोलते हैं इलेक्शन में खड़ा हो जा तू। आओ इंस्टाग्राम पे, आते रहो। आओ बातें करते इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मुझे तो देखना है जल्दी से। मैं और तेरी तकरीर खत्म हो तो चालू करूंगा। नहीं, तकरीर नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोग कई कमेंट कर रहे थे कि हम जो मजाक करते बीच में वो भी आपको अच्छा लगता है, इसलिए हम मजाक हम करते रहते हैं। हाँ, तो ऑन कैमरा भी और हमने कुछ शुरू लोग कर बोलते हैं दिया। कि मैं इसको बोलने नहीं देता, इसका पॉइंट नहीं रखने देता, तो ना साथ में आप टाइम स्टैम्प डाल दिया करो कि कहाँ पे मैंने ऐसा किया, तो थोड़ा पता लग नहीं, जाएगा। मैं इससे एग्री तो थोड़ा पता लग जाएगा कि कहाँ पे ऐसा हुआ है। ये बड़ा भाई है, कुछ नहीं कह सकता है, मैं बुरा नहीं ये मानता। बहुत ज्यादा छोटा है मुझसे, मैं इसको बहुत तंग करता हूँ। नहीं, मैं तंग नहीं होता, मुझे मजा आता है। हम लोगों की बॉन्डिंग इसने बोल दिया, मैं और करूँगा। करता रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी हम दोनों को बड़ा मजा आता है आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत पसंद करते ये हैं। मत गिरा दियो बस, और नहीं गिरता है यार। तेरे हाथ ज्यादा चलते हैं। शुरू करना है या यही बातें करनी है? तू भी लगा हुआ है, मैं तो बैठा हूँ स्टार्ट नहीं, करने। चलो चलो शुरू करते हैं कोडिंग। करो करो करो। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ। मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम। गलती हो गई तुमसे शादी करके, बोझ बन गई है ये रिश्ता, बोझ बन गया तुम्हारे ऊपर शर्जीना। रोइयो मत। मानना चाहिए था तो बस, अभी तो माना नहीं है। ये मसला है ही नहीं तुम्हारा। निकलना है रिश्ते से, निकल जा। माने क्यों ढूंढ रहे हो? कैसी रौनक आ गई है हमारी बेटी के आने से। बाबा ही रहो तो हमारे घर पर ही रहेगी। किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ। वापस कमरा खराब हो गया, फैल गया। सीख गया। मैं तो एपिसोड स्टार्ट होते ऐसे ही बोल दिया था मैं हार गई हूँ, तो ट्रैक ही स्टार्ट हो गया। कितना ऊंचा गाया है।
पहले एपिसोड में भी सेम यही कपड़े पहने थे। हाँ, जब हॉस्पिटल गया था अदील, हाँ, जब इसने मजाक उड़ाया था कि कैसे हॉस्पिटल में कर दिया है। जब इससे पता चला था पहली बार हॉस्पिटल में। अब सब बोलेंगे कितना पसंद है अदील, एक छोटी छोटी चीज याद है। मुर्तजा अदील नहीं, माद इरफानी पसंद है। वाह जी वाह, आज तो बड़े दिनों बाद मुझे अपनी प्यारी बेटी के हाथों की चाय पीने को मिले। वाह। शर्जीना आपी, ये आपने देसी तरीके कब से अपना लिए? कल मजे से बैठकर पाई खा रही थी और आज चाय में बिस्किट डुबोकर। तो शायद उस तरह रह रहे के उसके खाने पीने की आदतें मुझे भी आ गई हैं। वैसे अपने मुस्तफा भाई तो बड़े कूल बनते हैं, सच्चे खरे, बिल्कुल भी बनावटी नहीं है वो। आपको पता है, मुझे ऐसे हैप्पी को लकी और अनप्रिटेंशियस लोग बहुत पसंद है। ना किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं और ना ही होता है। इसके बाबा को नहीं पसंद। बेटा तुम कुछ और लो ना। ये क्या खा रहा है? खाने पे ध्यान रहता है तेरा। ये क्या कर रहे हो सलमान? अरे वो ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ था ना, तो मैंने सोचा एप्पल जैम से काम चला लूं। है? वैसे ये होममेड एप्पल जैम वाकई लाजवाब है। तुमने अपना वजन देखा है? इस पूरे महीने में 5 केजी वजन तुमने बढ़ा लिया है। जी, इंसान खाए मन भाता और पहने जग भाता। तुम्हारे सारे कपड़े तुम्हें टाइट हो गए हैं, तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। अरे पता नहीं तुम हो। क्या बात है आपकी मलका आलिया। बाकी हम ठहरे आपके गुलाम। अगर गुलाम की गुलामी में कोई कमी हो तो शिकायत कीजिएगा। अच्छा ना, नींद तो ऑफ कर रही हैं? नहीं खा रहा? अच्छा रख दिया, बस खुश। ले आओ आराम से। ये अच्छा ही ठीक हो ले गया। आगे लो, यहाँ बैठा लो ध्यान से। रुको जरा, यहाँ ले आओ। आजे, शुक्र। बैठे बैठे बैठे, बिस्मिल्लाह। बस ठीक है बेटा, तुम बाहर जाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप अपने पाँव पे चलने के काबिल हो। शुक्र अल्लाह। डॉक्टर ने कहा कि सांस चढ़ गया होगा बहुत ज्यादा। 6 मिनट वॉक करनी है, आहिस्ता आहिस्ता, और ज्यादा थकन ना हो, सांस ना फूले। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी वजह से लेट हो गए। हाँ, मैं पता है ना अंकल दुरानी सो पंक्चुअल है, वी हैव टू बी ऑन टाइम। उनकी कॉल भी आ गई है। ये तो सैंडल्स पता नहीं अजीब सी खराब सी हैं, कमरे से दूसरी ब्राउन वाली सैंडल्स है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी जी, अरे मेरी अंकल, वी जस्ट ऑन वे, वी आर कमिंग। जी जी जी, या ओके, सी वो यू, थैंक गुलाम यू। है उसका। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? जी, वो बिजनेस डिनर है आज, सो गोइंग फॉर दैट। हम लोगों को देर हो जाएगी, प्लीज आप लोग सो जाइएगा। ओके, ये क्या तरीका है अपने शौहर से बात करने का? वो किस तरह अदील से बात कर रही थी? वो इस तरह बात करता है अपने शौहर से? भाई वो दोस्तों की तरह रहते हैं। बड़े घराने की लड़की बता रहा था ना अदील के, वहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता पुरतकल्लुफ, बराबरी का रिश्ता है। बस ठीक है ना। और फिर जब अदील को कोई इतराज नहीं है, वो खुश है आपस में। बस फर्स्ट साइन ऑफ देखो, डिसरिस्पेक्ट। शौहर और मुलाजिम में कोई फर्क निकल नहीं जाओ। होता ना। भाई जब अदील को कोई मसला नहीं तो फिर हमें क्या मसला है? आप छोड़े ना, बेवजह की टेंशन न लें। बच्चे खुश हैं, अपनी मर्जी हमें मुसलत नहीं करनी चाहिए। तेरे को ऐसी मिलेगी। उनकी खुशी में यार खुश तू- रहना चाहिए। मैं कर ही नहीं रहा शादी। क्या मेरे बाप, बत्ती ऑफ क्यों लग रही है? अदील काइंडली अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दिया करो कि हम कब, कहाँ और क्यों जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारे निकलते वक्त तो वो इंटरोगेशन ना करें। वाह मम्मी, तुमसे प्यार और फिक्र में पूछ रही थी। हाँ, तो उनके फिक्र और कंसर्न को काइंडली तुम पहले ही एड्रेस कर दिया करो। एंड
Why were they staring at me? I don't know यार, डिनर पर जाने से पहले ही मूड ऑफ हो गया। अच्छा वैसे तो मत करो। We are going out to have a good time, right? और तुम अगर इतना तैयार होगी और अच्छी लगोगी तो वो नोटिस तो करेंगे ना। एक चीज देखी मुस्तफा, तूने? कमरा फिर से गंदा क्यों कर दिया? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कमरा दिन में कितनी दफा साफ किया करूं? मैं कह रहा हूँ तूने एक चीज देखी, अम्मी एक बार भी नहीं आई इसके पास। घर में है नहीं है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्जीना आपी, शर्जीना आपी, इतनी अच्छी बारिश हुई है, आने छत पे चलते हैं। नहीं तुम जाओ, कितनी बोरिंग है आप, मजा आएगा, चले ना। तुम जाओ। ठीक है। ये कैसा एडवेंचर है? आज बहुत मजा आया मुझे, बहुत अरसे बाद जिंदगी अच्छी लगी है। थैंक यू ये जिंदगी का नया एडवेंचर कराने के लिए। अभी क्या कहें, अभी क्या सुने, यूं ही ख्वाहिशों के फिशार में कभी बेसबब कहाँ कौन किस से बिछड़ गया, किसे किसने कैसे गंवा दिया, कभी मिलेंगे तो पूछ। ये वाला शेर मुझे लिख के दे सकते हो कमेंट में, पूरा देना एक बार पूरा लिख के। शर्जीना, क्या हाल बना रखा है तुमने अपने बालों का? कम से कम हफ्ते में एक दफा तो ऑयल लगा दिया करो। अभी एक संडे का दिन होता है, उसमें क्या क्या किया करूं मैं? शर्जीना, मुस्तफा ठीक तो है ना? शर्जीना आपी, आप हमारे साथ फूफो के घर आएंगी? फूफो के घर क्यों? अरे याद नहीं तुम्हें, तुम्हारी फूफो ने नया घर बनाया है। मम्मी प्लीज मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मैं पूरा दिन आराम करना चाहती हूँ। चली चलती, क्या करोगी घर में अकेले बैठकर? मैं कोई मूवी देख लूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, रेस्ट करूंगी, जो किताबें नहीं ली हैं उन्हीं को पढ़ लूंगी। चलो, कैसे तुम्हारी मर्जी। अरे शर्जीना, मेरी सैलरी मैंने कुछ कर दिया है मेरी माँ? हेलो। हेलो, फोन किया तो बात कर लो। पैसे क्यों ट्रांसफर किया? सैलरी आई थी मेरी। मुबारक हो, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे किसी और को दे दो या फेंक दो, है तो तुम्हारे ही। तुम समेत तुम्हारी कोई चीज़ मेरी नहीं है, लेकिन अगर मेरा इतना ख्याल है तो मुझे मेरा लैपटॉप और फ़ोन का चार्जर ना दो, बहुत मुश्किल हो रही है। खुदा कर लेते चले जाना। मैं नहीं आऊँगी। तो खुद मंगवा लो ना किसी से। मुझे लगता था तुम मुझे पूरी तरह जानते हो, कंप्लीटली तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो।
मेरे शौहर नहीं हो गया तो मेरे दोस्त, तो मेरी मोहब्बत तो खुद आया देने। खराब कर दिया। जल्दी है तुम कहाँ पे देखो या और कितना ऊपर है ये एग्जीबिशन आपका? अरे भाई हम तो अभी से थक गए भाई। हाँ भाई, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? हेलो, हाय, हाउ आर यू? अकेले आए हो? रुबाब कहाँ है? रुबाब को किसी काम से कहीं जाना था। मैंने सुना ये आर्ट एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आ गया। मतलब आपको भी नताशा की तरह ये आर्ट और पेंटिंग वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट है? अच्छी आर्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे देखें, साफ बात है भाई, मुझे ये आर्ट वार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस नताशा के तेरे साथ जैसा है वो, खाने हाँ पीने है, वाला। सही है। प्लीज। तो क्या दिल तेरी तरह है? आ ही गया। हाँ वो तला वाला हाल थोड़ा कह सकता है। हाँ, तला वाला तो है इसका। वही ये सड़ा हुआ भी रहता है, ये डिसिप्लिन में भी रहता है। बस मोहित के साथ मजाक करता हूँ। चार्जर इसके अंदर ही है। थैंक यू। कुछ और भी चाहिए? कोई और काम है? नहीं, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाओ। मेरे बाप का घर है, मैं जहाँ मर्जी खड़ी हूँ। अंदर अंदर आने को भी तो कह सकता था ना। गर्मी देखो, अंदर ही बिठा लेता है आदमी। मैंने मना तो नहीं किया। पूछा भी तो नहीं। ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है ना। आर्टिस्ट ने बहुत गहराई से ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। आई एग्री, बहुत डेप्थ है। बहुत ज़्यादा। एक्सक्यूज मी। अरे हाँ यार, आना तो था साइड देखने। अभी तेरी तरह तो नहीं अभी दिख आ रही है। जाओ। मेरी नहीं दिखती। चलो चलो, तुम वेट करो, मैं आ इससे रहा तो पतला हूँ। हूँ। ओके ओके। अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे निकलना पड़ेगा। असल में वो नई फैक्ट्री की साइट देखने जाना था। हाँ सलमान, नो वरीज, तुम जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा पक्का ना नाराज तो नहीं होगी ना उससे? हाँ हाँ, नहीं नाराज होंगी, तुम्हारा बिजनेस है ना। तो उल्टा खुश है वो जा रहा है। अरे लव यू। चलो बस एक काम करो, तुम एंजॉय करो आराम से। मैं एक काम करता हूँ, ड्राइवर भिजवाता हूँ, तो तुम उसके साथ वापस आ जाना। ठीक है दिल साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे अभी निकलना है, तो कभी टाइम निकालें यार, बैठते हैं, बहुत टाइम हो गया। श्योर। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अंकल आंटी का ऊपर की तरफ गए मैं। तुम नहीं गई? नहीं, क्यों? मेरी मर्जी। ऐसी मर्जी तो चलानी आती है ना तुम्हें? पहले सारी रात झगड़ा करो, उसके बाद सुबह उठो, बगैर बताए घर छोड़ के चली जाओ। तो तुमने मुझे कौन सा रोका था? अगर मैंने कह दिया कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ तो कोशिश तो करनी चाहिए थी ना मुझे रोकने की। उल्टा ताने मारे थे, तंज किया था। तुम्हारे मुंह से कौन से फूल बरस रहे थे मेरे लिए? इतना आसान था मुझे छोड़ के चले आना तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए इतना आसान था मेरे बगैर रहना? एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ, मुड़कर पूछा? फोन कर दो। क्या?
फोन कॉल्स की थी मैंने, तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे मोबाइल। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या? थक गई हो? क्या? बोझ लग रहा है ना रिश्ता? ये किस किस्म की बकवास बातें करनी शुरू कर दी है तुमने? फारिग से आदमी से रिश्ता हो गया तुम्हारा, जिसका कोई फ्यूचर नहीं, जिसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं और नौकरी तो माशाल्लाह कमले के साथ फंस गई तुम। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। फंस गई हो तुम। किस किस्म की बातें हुई? किसने कह दिया तुमसे ये? मुझे नाराज होना चाहिए तुमसे। तुम अलग इंपॉर्टेंस लेकर बैठे हुए हो। मैं नहीं बदली, मैं बिल्कुल वैसी की वैसी हूं। तुम बदले हो और तुम्हारा बदला मैंने तुम्हारे घर पे ही देख लिया था। तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? लेकिन ये it hurts। ऐसा मैंने क्या कर दिया था? उस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं था। इतनी अकेली पड़ गई थी मैं। इसे एग्जीबिशन देखने का मजा तो आपके साथ आया। सही कहते हैं, आर्ट का कदरदान अगर साथ हो तो आर्ट को देखने और उसे अप्रिशिएट करने का बहुत मजा आता है। मैंने भी आपके साथ बहुत एंजॉय किया। क्या ख्याल है, खाने पे चले? अच्छा, खाने पर? नहीं, वी कैन गो। रियली? चल। चल, इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। इससे कोई यही यहाँ लड़कियों का हाल में कोई पॉइंट नहीं तो बस रोना शुरू कर दिया। रोती नहीं हूं मैं, नहीं रोती हूँ। कभी किसी के सामने नहीं रोई, अपने माँ बाप के सामने भी नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारे सामने रो रही हूँ। क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूँ और बहादुर लोग रोते नहीं है, इसलिए कभी नहीं रोई। जब अदील ने छोड़ दिया था ना, तब भी नहीं रोई। माँ बाप का सहारा बनी, उनका ख्याल रखा, लेकिन रोई नहीं मैं। बहादुर बेटी हूँ। I met you at my weakest point in life. सबसे vulnerable थी ना, तब तुम मुझे मिले थे। तुमने मेरे सारे वीक मोमेंट्स में मेरा साथ दिया था। क्या हुआ? मुझे लगता था तुम मुझे पूरी तरह जानते हो, कंप्लीटली तुम मुझे जानते हो, पहचानते हो। मेरे शौहर नहीं हो गया, तो मेरे दोस्त, तो मेरी मोहब्बत, तो तुमने सब खराब कर दिया। शर्जीला, शर्जीला दरवाजा खोलो। माफ कर दो यार, बेवकूफ हूं ना मैं। एक्चुअली मैं ना तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं हूं। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत शानदार आदमी होना चाहिए ना, अदिल जैसा। शर्जीला, तुम किताबें पढ़ती हो यार, तुम टॉपर हो, मैं मुश्किल से पास हुआ हूं यार। शर्जीला, अगर तुमने अपने बारे में एक दफा भी और बुराई की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे भी हो, परफेक्ट इम्परफेक्ट, मुझे पसंद हो, मेरे लिए खास हो, एरर हो बहुत, उनकी जिंदगी जीना सीखा है।
मेरे अपनी कॉम्प्लेक्स से पता है, जब से वीर भाई घर वापस आए मुझे जैसा लगा तुम इस रिश्ते को लेके पछता रही हो। मुझे लगा फैसला गलत लग रहा होगा तुम्हें। I'm sorry. अदील मेरी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार चैप्टर है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? I'm embarrassing her. नहीं, आज रुबाब ने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? आज मैडम का स्पा डे है, वहां गई हुई है, वरना छोटी हूँ मेरी जान। सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब। तुम्हें क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। रुबाब मेरी बचपन की फ्रेंड है और मुझे पता है वो कितनी कंट्रोलिंग है। तुम सफोकेट नहीं हुए उसके इस बिहेवियर से? ऑनेस्टली शायद कभी कभार हो जाता। लेकिन कभी कभी उसके इस बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार रहे हो, कैसे कर लेते हो? I don't know. I guess life goes on. पता नहीं क्यों सब कुछ परफेक्ट ढूंढ रही थी जिंदगी में। परफेक्ट लाइफ पार्टनर, उसी परफेक्शन के चक्कर में अदील का रिश्ता कबूल कर लिया उस जैसे टॉक्सिक इंसान का। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम्हारा भाई है, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन है वो सेल्फ सेंटर्ड और टॉक्सिक। और मुझे तो और किसी बात का नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि मैंने क्यों नहीं उसको छोड़ा। उसको क्या अपनी बेइज्जती करने की। और तुम्हें अपना कंपैरिजन उससे करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है उससे। लेकिन अब रियलाइज हुआ है कि तुमने मेरी जिंदगी परफेक्ट बनाई है। उस इन सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हुई और मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूं। फिर से अपने दिल में बदगुमानियों को जगह नहीं देना मुझसे। रुबाब को संभालना आसान काम नहीं है। Tell me about it. उसकी अपने सगे माँ बाप से नहीं बनती है, इसलिए वो यहाँ पे अकेली रहती है। Really? हाँ, उसकी जिंदगी में मैं और सरफराज उसके दोस्त हैं, क्योंकि हम तीनों बचपन से साथ पढ़े हैं, नर्सरी से। इसलिए हमारे अंदर वो स्टैमिना है कि हम उसका ये एटीट्यूड, बॉसी एटीट्यूड, कंट्रोलिंग एटीट्यूड बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक किस्सा मुझे याद है, जब हम A-levels में थे तो रुबाब का एक बॉयफ्रेंड था। वो लड़का और रुबाब बहुत सीरियस थे, लेकिन एक दिन उस बेचारे ने स्कूल में किसी लड़की से मुस्कुराकर बात क्या कर ली। सीरियसली रुबाब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसने उसका लड़की का सर फाड़ दिया। हाँ, खतरनाक वाली कंट्रोल फ्रीक बन गई और अपने बॉयफ्रेंड का सबके सामने गिरबान पकड़ ली। उसका ब्रेकअप हो गया। उस लड़के ने स्कूल भी छोड़ दिया। ये सारी बातें आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। रुबाब ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया करेगी। वो क्यों वो अपनी बुराई तुम्हें क्यों बताएगी? उसकी बहुत कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग नेचर है। इसका उसके बहुत सीरियस एंगर इश्यूज हैं। जो उसका दोस्त है वो बस उसका दोस्त रहेगा, बस जो भी उसका है वो दुनिया छोड़ के उसका हो जाए। ये उसकी नेचर है। Exactly. अगर उसका मूड अच्छा है तो आपका मूड भी अच्छा है। हाँ, अगर वो गुस्से में है तो आपको भी खुश होने का जैसे हक ही नहीं रहा। जो वो चाहे जब वो चाहे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है उस दिन मुझे ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं दी हुई। मेरे हर सांस पे उसका पहरा है तो वो आपसे प्यार जताएगी और कभी बैठे बैठे इंसल्ट कर देगी। सॉरी, मेरा बिल्कुल भी रुबाब के बारे में बुराई करना नहीं था। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ एंड तो क्यों की आई नो बेवकूफ़ है। आप दोनों की लव मैरिज है ना। आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए इतना कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए कि वो अपसेट हो जाए। वैसे आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यू कैन शेयर इट विद मी। डोंट और मुझे ट्रस्ट। अपनी अच्छी दोस्ती समझ सकते हैं। सिर्फ
थैंक यू। 881212 स्टार गराज का नंबर। आ गई, वेलकम होम शर्जीना। और फिर शुरू हो जाएगी इसकी मम्मी कहाँ चली गई थी, बिना बताए चली गई थी, ओ यार, ये था वो था, मुझे तो यही लग रहा है मैं तो पक गया इन दोनों से। पहले वही आई। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? गई तो बहुत अकड़ के थी, जैसे वापस ही नहीं आओगी जब तक हम सब मिलकर मनाने नहीं जाएंगे। मैं लेकर आया हूँ शर्जीना, मना मेरे साथ आइए। गुड। मजा आ गया, जल्दी है तुम कहाँ पे अब मजा आ गया। ऐसी जगह पे बंद किया फिर देख नहीं सकते अब मजा आ गया क्योंकि हमें शूट ही करना है, वैसे देख नहीं पाएंगे। यूं और आप फटाफट नेक्स्ट एपिसोड देखें, लेकिन देखेंगे आप लोगों के साथ। बट अभी हमें मीम से मोहब्बत की। अब पिछले अगला एपिसोड में हम दुखी हो गए थे, इसमें मजा आ गया बहुत ज्यादा। और यार ये ले हाथ ये मेरे, मैं हाथ बहुत चलाता हूँ, मेरी आदत है, ये इससे परेशान रहता है, हाथ यूं चलाता है। तो मैं पिछले एपिसोड में भी यही कह रहा था कि इन लोगों को बैठ के बात कर लेनी चाहिए, मुस्तफ़ा और शर्जीना को, तो मसला हल हो जाता। तो वही इन्होंने आप कम्युनिकेशन इज द की। मसला हल हो गया। बट ये भी जरूरी था, एक हफ्ते का गैप। वक्त है ना, अच्छी अच्छी रियलाइज होता है ना जो इस टाइम पे पेन को भर देता है, अच्छे अच्छे जख्म को। ये जो एक हफ्ते का गैप आया, इसमें लड़ाई तो एक दो दिन याद रहेगी, उसके बाद वो अच्छे मोमेंट सिर्फ रह जाते हैं, बाकी चीजें हट जाती हैं, फिर रियलाइज होता है। बिल्कुल मजा आ गया इस वाले एपिसोड में। तो आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो आप, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दे रहे हो आप, और हमारे रिएक्शन भी आपको पसंद आ रहे हैं, वो देख के हमें भी अच्छा लग रहा है। अब बड़े भैया कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना। कुछ तो बोल दे। एंड में जो स्टैंड लिया इसने शर्जीना के लिए, मुस्तफा ने, वो बढ़िया था। मजा आ गया। अब आगे लगातार स्टैंड लेता रहेगा और लड़ाइयाँ और बढ़ेगी। मुझे तो यही लग रहा है आगे के एपिसोड और अच्छे होने वाले हैं। आगे लड़ाइयाँ और बढ़ेगी। बढ़ेगी तो लगता है स्टैंड ले रहा है। हाँ, लड़ाइयाँ तो होगी, ये तो मैं भी मानता हूँ। बाकी मजा आ रहा है ड्रामे में बहुत ही ज्यादा, और अब मूड खराब नहीं है हमारा, मूड ठीक है। बताना कैसा लगा रिएक्शन आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ और वीडियोस को शेयर कर दो, दबा के सबके साथ शेयर कर दो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आगे कंटेंट आने वाले हैं, दोनों चैनल्स पे आने वाले। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख लो। 1000 हो गए वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेरे चैनल पे। ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और वो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाले चैनल। वो बस आप तैयार रहो और अपनी रिक्वेस्ट जारी रखो। हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं, तू भी बताना पढ़ रहा है? नहीं कर, तकरीर कर लो। नहीं हो गया, हो गया। बताना फिर आपको कैसा लगा रिएक्शन। आप लोग बोलते हो कि मैं इसको बोलने नहीं देता हूँ, अभी मैं इसको बोलने दे रहा हूँ। बोल। नहीं ऐसा नहीं है। अरे बोल। नहीं और क्या बोलूं, मैं जो बोल रहा था बोल। 2 बोल, उस पर भी वो देना है रिएक्शन हमने। हाँ देना है तो बोल। 2 बोल पे भी आएगा रिएक्शन, लेकिन सारा मैं नहीं बोलूंगा, बड़े भैया भी बोलेंगे। अच्छा। मैं कल ठेका ले आया, तू भी बोल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बोल दिया। चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय।